हेलो, ये मेरा तीसरा वीडियो है बच्चों। अब आगे का अभी हमने बताया दान कविता लिखने का क्या निराला का उद्देश्य है। क्योंकि धर्म के नाम पर जो दान देते हैं और दान का ढोंग करते हैं कि मनुष्य सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, इस बात को नहीं समझते। ऐसे ढोंगियों के ऊपर उन्होंने व्यंग किया है, जो आपको आगे के पद्यांश में दृष्टिगोचर होगा। अब देखिए, इसको मैंने बता दिया। अब उन्होंने क्या कहा कि मैं, अर्थात निराला स्वयं कहते हैं, आपके कवि स्वयं कह रहे हैं कि मैं पर्यटनार्थ यानी घूमने के लिए प्रातः निकला था और लौट ही रहा था कि पुल पर मैं खड़ा हो गया और सोचने लगा कि इस विश्व का, इस संसार का यह निश्चित नियम है, जो जैसा करता है उसको वैसा फल यह संसार, यह प्रकृति, यह प्रकृति, यह ईश्वर उसे देता है। क्या सोचते हैं निराला? कहते हैं कि मैं प्रातः घूमने के उद्देश्य से निकला और लौटते समय मैं एक पुल पर खड़ा हो गया। मेरे मन में ये बार बार विचार आ रहा है कि विश्व का नियम निश्चित एक नियम है। विश्व का या संसार का, विश्व मतलब संसार, कि संसार का एक निश्चित नियम है। इस संसार में जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। और ये प्रकृति, यह ईश्वरीय देन स्वयं दयापूर्ण होते हुए मनुष्य को कुछ न कुछ देती है। यानी प्रकृति को हम ईश्वरी मानते हैं। प्रकृति को क्या मानते हैं? ईश्वर मानते हैं। प्रकृति ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रकृति है। तो प्रकृति दया भाव से सब मनुष्यों को उनके कर्मों का फल प्रदान करती है। कि विश्व का यह नियम अनिवार्य है, निश्चित है कि प्रकृति स्वयं ही दयापूर्ण होकर हर मनुष्य को जो जैसा करता है, कर्म करता है, उसको वैसा ही फल प्रदान करती है। इस प्रकार सभी मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं। उनके सोचने के लिए कुछ भी नवीन नहीं होता। सौंदर्य गीत बहुवर्ण, अनेकों प्रकार के रंग, गंध यानी सुगंध, भाषा और भावों के मनोभावों को छंद में बांधना और मनुष्य को प्राप्त होने वाले ऊंचे ऊंचे भोग और कई भी प्रकार के दान जो मनुष्य को प्रकृति ने प्रदान किए हैं, या उसने अपने से प्राप्त कर लिया या उसे परिश्रम से प्राप्त हुए हैं, इन सब में मनुष्य श्रेष्ठ और सौभाग्यशाली है। बच्चों, यहाँ पे थोड़ा मैं और डिटेल आपको करूंगी कि क्या कहा उन्होंने कि प्रकृति स्वयं ही दयापूर्ण होकर जैसा जो करता है उसको वैसा फल देती है। संसार में जो भी सौंदर्य है, सुंदरता है, गीत है, रंग है, बहुत प्रकार के सुगंध है, भाषा है, भावों के छंद है, बंधन है, यानी जो भावों को, मनोभावों को बांधना है छंदों में, कितने भी ऊंचे हों, कितने भी अच्छे हों, प्रकृति स्वयं ही या ईश्वर स्वयं ही दान स्वरूप मनुष्य को उनके प्रयास करने पर देता है या कभी कभी अनायास भी दे देता है। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे भाग्य से ये प्राप्त हो गया, मैं इस लायक नहीं था। इसको हम बोलेंगे अनायास, अचानक प्रकृति उनके ऊपर दयावान होकर दे देती है। और बहुत से मनुष्य प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं, तब उसको देती है। ये सब होने के बाद भी पूरी सृष्टि में सभी जीवों में जो मानव है वो श्रेष्ठ है और धन्य है।